कि उनको दूसरे का मजाक भी अच्छा नहीं लगता है। आप तो सोच रहे हैं कि अरे इसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया तो क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना दिया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, अननेसेसरी फाइट को या अननेसेसरी टेंशन्स को क्यों इनविटेशन देना। हेलो गाइज़, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं और अगर आपने उसको कुछ ऐसा बैड न्यूज़ अचानक से दे दिया कि मतलब उसको उस चीज़ की कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो क्या होता है कि गहरा असर दिल और ब्रेन पे पड़ता है। कई बार इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं कि मतलब कुछ हादसा बड़ा सा हो जाता है, मतलब क्योंकि जान भी चली जाती है। तो कुछ सेकंड की खुशी के लिए आपको तो लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड की खुशी के लिए किसी की जान भी जा सकती है, किसी को सदमा भी पहुंच सकता है, किसी को न्यूरल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिप्रेशन में आदमी जा सकता है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक नुकसान हो सकता है। तो अप्रैल फूल अगर आप बनाते हैं तो जैसे कि अगर आपने बोला, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ, पर तरीका सही होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी को अचानक से कोई बात कही और उसको एकदम से झटका लगा, तो विद इन 4 to 5 सेकेंड्स ही आप उसको रियलिटी भी बता दो कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है। ये नहीं कि फ़ोन कट कर दिया, अब वो बंदा उधर परेशान है। ज़्यादातर तो फ़ोन वगैरह पे ही ये होता है ना, मोबाइल वगैरह पे ही तो होता है ये, कि मतलब किसी को अचानक से फ़ोन कर दिया, अरे फलना ऐसे मतलब ये यहाँ पे ऐसे हो गया, उसकी एक्सीडेंट हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसके पैर टूट गए, उसकी कमर टूट गई, उसके ये नुकसान हो गया, उसके वो नुकसान हो गया, या फिर तुम्हारा ही ये नुकसान हो गया। तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि सामने वाला बंदा कितना स्ट्रांग है, सामने वाला बंदा कितना वीक है, ये हम तो नहीं जानते हैं ना। अगर उसके साथ कुछ वैसी अनहोनी हो जाती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये लोगों को समझनी चाहिए और ये मतलब इसको लाइटली लेना चाहिए। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता होता, जैसे अर्ली मॉर्निंग अब सो करके उठे तो पता तो है नहीं, क्योंकि वो तो डेली का रूटीन है, पता तो चलता नहीं है कि आज कौन सा दिन है और कौन सा महीना चल रहा है और कौन सी तारीख है। अब अचानक से कोई इस तरह से किसी को कुछ बोल दे और फिर बाद में उसको पता चलता है कि आज तो 1 अप्रैल था, तो मतलब लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, या फिर आजकल तो बेवकूफ़ बनाते ही हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई मतलब व्यवहार हम अपने लिए अगर पसंद नहीं करते हैं, तो खुद को ये भी तो सोचना चाहिए कि सामने वाले बंदे के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ें अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो अगर मैं दूसरे के साथ रहूँगा तो उसको भी तो अच्छी नहीं लग रही होगी। तो इस चीज़ पे मतलब ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हंसी मजाक कर, क्योंकि क्या है कि लोगों में, सोसाइटी में और रिलेटिव्स में ईर्ष्या, द्वेष और पता नहीं मतलब कैसी कैसी भावनाएं वो लेकर अंदर बैठे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। आप तो उनको अपना समझ रहे हो, पर उनके मन में आपके प्रति हो सकता है द्वेष भावना, ईर्ष्या, जलन, सब कुछ हो। तो ऐसे में अगर आप मजाक कर भी दोगे तो 2-3 सेकंड के लिए तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में मतलब अगर इंसान खुद से परेशान है ज़्यादा तो उसको मजाक भी पसंद नहीं है। फिर ज़्यादातर आप ये देखते होंगे कि मतलब उन्हीं लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है जो कि खुद से ज़्यादा परेशान है। अगर कोई बंदा खुद से ही ज़्यादा परेशान हो तो उसको दूसरे की हुई बातें या उसके साथ किया हुआ मजाक उसे अच्छा नहीं लगेगा। प्रतिस्पर्धा का ज़माना है ना, कंपटीशन का ज़माना है। कई लोग पीछे रह गए हैं, कई लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कई लोग अभी संघर्ष कर ही रहे हैं। तो अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। तो जब अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं तो अलग अलग प्रतिक्रिया भी तो आ सकती है। अगर आप किसी से मजाक करते हो तो अलग अलग प्रतिक्रिया आ सकती है। कोई बिल्कुल लाइट वे में रहेगा, कोई गुस्से में आ जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े पे उतर जाएगा, कहीं पे हाथापाई भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और एक बैलेंस तरीके से बातचीत करें। और अगर आप किसी के साथ मजाक करते हैं
तो लिमिट में मजाक करें, क्योंकि लिमिट हर जगह उपयोगी होता है। लिमिट में मजाक करें और तुरंत डिस्क्लोज कर दें, मतलब बता दें कि मैं बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। बस यही कुछ बात करनी थी। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, एडवाइजेबल लगती है, और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का भी निशान दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।